300 पार किया। 300 पार कैसे? 300 पार आप दलाली कर रहे हैं। 300 पार भारतीय जनता पार्टी आज तक पे बात करती है। 300 पार अरे सुपड़ा साफ होगा खेला। देखिए, दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है कि देश के लोगों की कोरोना महामारी में रोजगार खत्म हो गई है, नौकरियां चली गई है, व्यापार बंद हो चुका है। जो चाय चाय करने वाला कहता था कि मैं चाय बेचता था, चाय चाय चिल्ला कर देश बेचने लगा। कह रहे हैं कि 300 पार होगा। अमित शाह वो डकैत की बात करते हैं। अमित शाह गृह मंत्री आपके। गृह मंत्री, अच्छा गृह मंत्री सिर्फ और हिंदू में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही तोड़ने का काम किया जाता है। मोदी जी, चुनाव देश में लोग जिंदा रहेंगे तभी चुनाव होगा। आपको देश की असल मुद्दे पे काम करना होगा, चुनाव करने से नहीं होगा। किसानों की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो ये खाली जाएगी? जिस तरीके से बंगाल की जनता ने इन भाजपाइयों को, इस भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को तमाचा मारने का काम किया है, चुनाव हराने का काम किया है, उसी तरीके से आने वाले 5 राज्यों में चुनाव होगा। पंजाब, तमाम राज्यों में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होगा। अरे बंगाल में ही इसको हार मिली है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिएगा पत्रकार महोदय, इस सरकार को सशक्त मिलेगी। क्या नाम बदलने से विकास होता है क्या? अगर नाम बदलने से विकास होता है तो मैं भी अपना नाम शौकत अली से शाहरुख खान रख देता हूँ, विकास हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नाम लंदन रख दीजिए, विकास हो जाएगा। अरे योगी सरकार का 5 साल, उनको तो हम क्लास में नहीं अपने बैठने देंगे अगर हम टीचर हों तो। आप ये सरकार जो सिर्फ है ना, ये जनता का खून चूस रही है, जनता के ऊपर डकैती डाल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और किसानों का जो प्रदर्शन है पिछले 6 महीने से लगातार चल रहा है। जिस तरह से बारिश में आपने देखा होगा, आंधी तूफान में किसानों का टेंट उड़ गया और किसान तब भी यहाँ पे नए नए टेंट बना के मौजूद रहे। और यहाँ पे हमारे साथ 3 युवा किसान मौजूद हैं जो पहले दिन से किसान आंदोलन में मौजूद है और हमने पहले दिन में बात की और 6 महीने बाद भी आज इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप लोगों ने? बरसात देखा, ठंड देखा, अब गर्मी का मौसम आ चुका है, लेकिन सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है। आप समझिए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में है ना। किसानों की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो ये खाली जाएगी? अरे बंगाल में ही इसको हार मिली है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिएगा पत्रकार महोदय, इस सरकार को सशक्त मिलेगी, क्योंकि ये सरकार जुल्म कर रही है। 300 पार किया। 300 पार कैसे? 300 पार आप दलाली कर रहे हैं। 300 पार भारतीय जनता पार्टी आज तक पे बात करती है। 300 पार अरे सुपड़ा साफ होगा खेला। अमित शाह कह रहे हैं कि 300 पार होगा। अमित शाह वो डकैत की बात करते हैं। अमित शाह गृह मंत्री आपके। गृह मंत्री, अच्छा गृह मंत्री सिर्फ और हिंदू में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही तोड़ने का काम किया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की नाजिन करते हैं, ऐसी बात करते हैं। जनता ने वोट देकर चुनी है ना, इतना नाराज होइएगा। सुनिए, जनता ने वोट दिया था, आपको सत्ता में बैठाया था। जो सरकार कहती थी देश में किसानों की बात होगी, छात्रों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, आखिर आज देश का किसान रोडों पे खड़ा हुआ है। 205 दिन के आसपास हो गए हैं। सरकार कहिए कोरोना घर जाइए। अरे गृह मंत्री जी ब्लैक फंगस जी कहाँ बैठे हुए हैं? बंगाल के चुनाव के बाद उसके बाद कौन से कोप भवन में बैठे हुए हैं? कोप भवन में बैठे हो तो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जनता रोड पे बैठी है, जनता रोड पे खड़ी हुई है। इस सिर्फ और सिर्फ जालसाज करके देश की जनता को गुमराह न किया जाए। सर, जिस तरह से नहीं कैसे आप जैसे पत्रकार के नहीं सुनिए, ये आज तक जैसे गोबर पात्रा जैसे ऐसे काम करते हैं आप भी। इस सिर्फ और सिर्फ दलाली, जो भारतीय जनता पार्टी पत्रकारिता को दलाली बना दी है। ये ऐसे जो समझिए, आप किसानों की ना बात करो ना छात्रों की बात करो, सिर्फ जुल्म किया जा रहा है पत्रकार महोदय। जिस तरह से भाजपा कर रही है 300 पार के नारे दे रही है, बंगाल में बोला कि 200 पार, यूपी में 300 पार। देखिए, दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है कि देश के लोगों की कोरोना महामारी में रोजगार खत्म हो गई है, नौकरियां चली गई है, व्यापार बंद हो चुका है, बहुत सारे भाई के छोटे छोटे दुकान बंद हो चुके हैं। सरकार उनको रोजगार देने के बजाय सरकार चुनाव में व्यस्त होना चाहती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लगातार बैठकें चल रही है, कश्मीर में चुनाव कराने के लिए लगातार बैठक चल रही है। मोदी जी, चुनाव देश में लोग जिंदा रहेंगे तभी चुनाव होगा। आपको देश की असल मुद्दे पे काम करना होगा, चुनाव करने से नहीं होगा। और एक बात करा रहे हैं, चुनाव भी तो जरूरी है ना, लोकतंत्र में चुनाव का अधिकार है, सबको चुनने का अधिकार है, तो चुनाव भी जरूरी है। जब देश की जनता ही
नहीं बचेगी तो चुनाव कैसे होगा? घंटा बजाइएगा मंदिर में बैठ के, मंदिर में बैठ के घंटा बजाइएगा। हम बचेंगे, आप बचेंगे, देश के लोग बचेंगे, तभी तो चुनाव होगा, तभी तो वोटिंग होगा, तभी तो लोग तपस्या कर, तभी तो लोग पूजा करेंगे। कैसे करेंगे? सरकार चुनाव की बात कर रहे हैं ना, जिस तरीके से बंगाल की जनता ने इन भाजपाइयों को, इस भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को तमाचा मारने का काम किया है, चुनाव हराने का काम किया है, उसी तरीके से आने वाले 5 राज्यों में चुनाव होगा। पंजाब, तमाम राज्यों में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होगा। वहां दहाई आंकड़ा भी पार नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके से देश में 7 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री ने देश में ढोंग मचाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 4 साल में ढोंग मचाने का काम किया है, देश की जनता इनको माफ नहीं कर सकती। आपके हिसाब से काम नहीं किया है क्या योगी सरकार ने? आप बताइए ना कौन सा काम किए हैं? नहीं, आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं। हम बताइए कि आपने वोट किया, आप बताएंगे? नहीं, आप भी बताइए ना। हम तो कह ही रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ढोंग रचाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं कर सकती। एक मिनट रुक जाइए, आप बताइए योगी सरकार ने काम किया है कि नहीं यूपी में? हाँ, योगी सरकार ने काम किया है। जो आपने देखा ही अभी महामारी चल रही थी, उसमें जो नदी के अंदर लाशें तैर रही थी, उस तरह का काम किया। नाम चेंज करने का, जो इलाहाबाद नाम था उसका प्रयागराज नाम चेंज करने का काम किया। इस तरह से जो आपने देखा, जो सच्चाई दिखा रहे थे उन पत्रकारों को अंदर जेल में डालने का काम किया। आपने देखा जो आवाज़ें उठाई जा रही थी, तो आप उसमें आते, माइक के सामने आते और बोल देते हैं, अगर जो सच्चाई दिखाएगा, जो इस तरह से बहरम जो रियलिटी दिखा रहा था, उनको दबाने की, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। कहा कि राम मंदिर बनवा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? वो काम तो किए हैं ना। रोजगार छीनने का काम किया, जो नौकरियां थी वो छीनने का। कह तो रहे कि 1 लाख रोजगार मिलेगा अभी चुनाव से पहले। भाई चुनाव के समय ये लोग जुमला देने का काम करता है। भाई आपने पूछ रहे थे ना योगी जी काम किया, बिल्कुल किया। इतना काम किया कि जब हमारी बहन मनीषा का रेप होता है तो बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं योगी जी। ये काम किया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का काम किया, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय करने का काम किया तो काम, बहुत काम किया। केवल नामांकन किया, नाम बदल दिया। क्या नाम बदलने से विकास होता है क्या? अगर नाम बदलने से विकास होता है तो मैं भी अपना नाम शौकत अली से शाहरुख खान रख देता हूँ, विकास हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नाम लंदन रख दीजिए, विकास हो जाएगा। अच्छा जी, किस तरह से देख रहे हैं? योगी सरकार 1 लाख रोजगार लाई है, बोल रही है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अरे जय पत्रकार महोदय, तो हूँ जवन खबर लेके आवत हुए, सिर्फ और सिर्फ ढोंगी की बात है। जो समझिए, जो डलहौजी न कर सका ये हुक्म कर देंगे। जो डलहौजी न कर, डलहौजी का मुकाबला आप नरेंद्र मोदी से सुनिए, जो डलहौजी न कर सका ये हुक्म कर देंगे। अगर इनको कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आप पत्रकार जनता ने सुनिए, जनता बड़ा जनता करने। आप ये सरकार जो सिर्फ है ना, ये जनता का खून चूस रही है, जनता के ऊपर डकैती डाल रही है। आप बताइए, कुछ दिन बाद ऐसा समय आ जाएगा ना, अभी तो 7 साल हुआ है, आपके हिसाब से एक भी अच्छा काम नहीं हुआ? कौन सा अच्छा काम किया? सबसे बढ़िया काम, मतलब रोडों पे आज 200 दिन से ज्यादा किसान बैठा हुआ है, छात्र इस समय घर में बैठा हुआ है। जो जिसको स्कूल में बैठना चाहिए, अरे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। डिजिटल पढ़ाई हो रही है ना, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री और जो प्रसारण मंत्री हैं, डिजिटल के लिए ट्विटर से लड़ाई चल रही है, वही डिजिटल की बात कर रहे हैं। फेसबुक से लड़ाई चल रही है, यूट्यूब से लड़ाई चल रही है, यही बात कर रहे हैं। सोशल, अरे ये आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार को इंटरनेट के द्वारा लाया गया था ना पत्रकार महोदय, इस सरकार को इंटरनेट के द्वारा भगाया जाएगा। अरे समझिए, निष्पक्ष पत्रकार की जरूरत है इस वक्त देश में। आज तक आप लोग से जो सवाल कर दिया जाए तो आप लोग पत्रकार पे ही सवाल नहीं, सवाल क्या? बताइए, गोबर पात्रा जैसे वो कहेंगे डिबेट में आइए, मुंह तो ठोपड़ा जैसे है, हम आएंगे डिबेट करने। सिर्फ और सिर्फ ये जनता, रे सुन, नहीं हिंदुत्व वाली पार्टी की समझ गए प्रवक्ता है वो। अच्छा हिंदुत्व की बात, सनातन धर्म की बात होनी चाहिए। ठीक, आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके पूछेंगे रामायण की कोई चौपाई पता है, हनुमान चालीसा पता है? अरे पत्रकार महोदय, ये ढोंग के नाम से सिर्फ मैं ब्राह्मण, सुनिए, मैं अयोध्या की पावन धरती से हूँ, ठीक है, और ब्राह्मण कुल में आता हूँ। अब मैं समझिए, ब्राह्मण कुल में आता हूँ, रामायण हनुमान चालीसा में सब आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरना हो रघुवर बिमल जैसे जो दायक फलचार। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंगी का काम कर रहे हैं। ये हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल पे कितना नंबर देंगे आप? अरे योगी सरकार का 5 साल, उनको तो हम क्लास में नहीं अपने बैठने देंगे। अगर हम टीचर हों तो उनकी वो किताब कॉपी सब फाड़ देंगे। ऐसे
क्या? 5 साल से उत्तर प्रदेश बदहाल, 5 साल से उत्तर प्रदेश में इन्होंने बेरोजगारी चरम पर। उन्होंने कहा खुशहाल हो गया उत्तर प्रदेश, रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा तो रहे हैं 2 करोड़ रोजगार बिहार में दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा तो झापा जुमला लेके चल देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म की सरकार है और अब सरकार की जरूरत नहीं है पत्रकार हो। अब जान लिया ये जो बाबा मठ में बैठते हैं ना, इनको गोरखनाथ पट में फिर बैठा दिया जाएगा और इनको बढ़िया जाए घंटा बजाएं और सुबह सुबह आरती करें, इनको घंटा बजाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता कर देगी। अच्छा, ठीक है, चुनाव नजदीक है, 6 महीने हो गए चुनाव यहाँ आंदोलन होते हुए, क्या निर्णय निकलेगा कुछ? क्या देखिए, ये सरकार ही तो कानून लाई है और सरकार ही इसको रद्द करके सरकार कह रही है कि वापस नहीं होगा। भैया आप बैठे रहो यहाँ पे। उस सरकार का बाप को वापस करेगा, ये बात समझ लीजिए। सरकार का बाप का देश नहीं है सरकार तो हिंदुस्तान। खुले मन से कह रही है कि नहीं वापस नहीं होगा, आप बैठे रहो। तो किसान भी तो खुले मन से कह दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, हम भी बैठते हैं, तुम भी बैठो। तुम संसद भवन में बैठो, तुम सीएम हाउस में, पीएम हाउस में बैठो, अपने कोठी में बैठो, हम सड़क पर बैठेंगे। आम जन को नहीं दिक्कत हो रहा है ना, इधर से गाड़ियां जाती है अगर आप लोग नहीं बैठे। एक बात बताइए ना, आम जन के लिए तो रास्ता खोल दिया गया है और इसका सारा जिम्मेदार रास्ता बंद कराने का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी कल कानून वापस कर दे, किसान कल चले जाएंगे। सरकार ही तो ये एक समस्या खड़ा की है, यही तो सरकार पहाड़ खड़ा कर दिया। सरकार कह रही है कि आमदनी दुगुनी हो जाएगी, इसलिए आप लोग कानून को मानिए और चले जाइए यहाँ से। 7 साल हो गए, क्या आमदनी दुगनी कर दी? तो योगी जी ने बढ़ाया है ना, अरे बढ़ा दिया एमएसपी 75 रुपए बढ़ा दिया। पहले 1 मिनट अब क्या सुनिए, चाहिए? जो 4 साल से सरकार है, आप कह रहे हैं कि अभी सरकार कह रही है कि आगे आने वाले दिसंबर में जो और 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। 4 साल से क्या अंडे खोल रही थी सरकार? 4 साल से क्या कर रही थी? क्या किया 4 साल के अंदर? 4 साल के अंदर क्या रोजगार दिया? रोजगार छीनने का काम किया। आगे जब चुनाव आया तो रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। अरे ये जुमला जीवी सरकार है, जुमले पे जीवी था, जुमले को लोग समझ चुके। ये चाय 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 करके जो सरकार सत्ता में आई थी, जो चाय चाय करने वाला कहता था कि मैं चाय बेचता था, चाय बेचता था, चाय चाय चिल्ला के देश बेचने लगा, देश बेचने लगा। लेकिन ये किसान बाय बाय करने लगा। आज बाय बाय करके किसान सरकार को बाय करेगा। 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए जी बिल्कुल सुनाइए। 75 रुपए बढ़ा दिया एमएसपी पे, खुश हैं आप? कौन सी एमएसपी की बात कर रहे हैं? आपने देखा अभी जो एमएसपी पे रेट दिया था इन्होंने 1700-1900 रुपए, लेकिन किसान को कितना मिला? 1600 रुपए, किसी को जो 1500 रुपए। कौन से की बात कर रहे हैं आप? किस एमएसपी पे जो किसान का जो गेहूं खरीदा गया, कौन सी फसल खरीदी गई है? कहीं एमएसपी पे कानून नहीं है। अभी लिखित में कानून चाहिए, गारंटी में कानून लेकर जाएगा किसान। और ये जो तीनों काले कानून है, जो एक गले का फंदा तैयार किया था लॉकडाउन में बैठ के, इसको जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है। किसान सरकार को हिलाकर वापस जाएगा। और ये जो किसान, ये इस देश को मैं बताना चाहूँगा, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहाँ बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। ये जो हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का है, भाईचारे का है। और ये भाईचारा कायम करके किसान जाएगा। जय जवान जय किसान। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा किसान जो बता रहे थे कि सरकार के जो कानून है, सरकार ने जिस कानून को बनाया है, इसको लेकर ये लोग विरोध करते रहेंगे। सरकार ने जिस तरह से साफ कहा है कि एमएसपी का जो कानून है ये रद्द नहीं होगा, बाकी मुद्दे पे आकर लोग बात करें। तो किसानों का भी साफ तौर पे कहना है कि हम यहीं पे डटे रहेंगे, आंदोलन स्थल पे हम बैठे रहेंगे जब तक सरकार ये काला कानून जिसे किसान बता रहे हैं वापस ना कर ले। न्यूज़ एमएक्स के लिए गाजीपुर बॉर्डर से मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।